चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। सिद्धू विनर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। देखिए, आज जो हमारी सेशन आने वाला है ये सिंपल इंटरेस्ट का टाइप नंबर हम पहुंचे हैं 7 पे, और जो 7 नंबर है हमारा मिश्रण नियम पर बनने वाले प्रश्न है। जब भी मिश्रण की बात आती है, जैसे मान लीजिए कि चीनी और पानी मिश्रण करेंगे तो मिश्रण में पता नहीं चलता है कि चीनी कहाँ है पानी कहाँ है, पता चलता है वो एक घोल बन जाता है। उसी तरह अगर नमक की मात्रा और चीनी की मात्रा दोनों में मिलाएंगे, अगर खोजना चाहेंगे कि इसमें कितनी मात्रा नमक की है कितनी मात्रा चीनी की है तो पता चल पाएगा। तो हमें क्या करना है, मिश्रण पर बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको एक जगह अच्छे से उस पर विचार करना है और पढ़ना है। देखिए, क्योंकि ये आपके हर कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ में आप लोग तैयारी कर रहे हो। तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 35,000 रुपये का कुछ भाग, 35,000 रुपये है एक व्यक्ति के पास, और इसने कुछ भाग 8% साधारण ब्याज पर तथा शेष भाग 15% साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है, उधार देता है। किसी को 8% दे दिया, किसी को 15% पे दे दिया, लेकिन ब्याज साधारण ब्याज है, ठीक है। और यदि 2 वर्ष के अंत में दोनों भागों से 11% की औसत दर पर साधारण ब्याज मिला हो तो 15% ब्याज दर पर उधार दी गई राशि क्या है। बात समझ रहे हैं? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 11% की औसत दर पर साधारण ब्याज मिला हो इसको, तो 15% ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि बताइए। अब देखिए, जो ये इस पर राशि साधारण ब्याज की दर पर जितना दे रहा था उसी को बताना है। जैसे हम मान लें कि एक फर्स्ट व्यक्ति है और यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है। इसके पास कितना है राशि? इसके पास राशि है 35,000 रुपये, यही ना जी। और पहले पर क्या करता है कि 8% और दूसरे पर 15% उधार देता है राशि साधारण ब्याज की दर पे, और इसमें बाद में कन्वर्ट हो जाती है 11% पे। कितने परसेंट पे? अब यही पूछ रहा है मिश्रण में, मैं आपको बताया था इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो यहाँ जब पाइएगा तो 15 में से 11 घटाएंगे तो कितना पाएंगे? 4%। देखिए, है सवाल बहुत बड़ी, लेकिन हम ESWC विधि से बता रहे हैं आप लोगों को, जो कि सवाल बहुत छोटी हो जाएगी क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पे 15 में से जब 11 घटाएंगे कितना बचेगा? 4 बचेगा, और 8 में से 11 घटाएंगे इधर तो 3% बचेगा। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, ये तो फर्स्ट और सेकंड का जब अनुपात आप बना लिए, कितना बना लिए? 4/3, ठीक। तो अनुपाती योग कितना हो जाएगा? अनुपाती योग आपका हो जाएगा 4, 3, 7। जब 7 ये हो गया तो पूछ रहा है 15% वाला, 15% वाला पूछ रहा है तो ये होगा 3%। तो जब 15% क्या है, 15% ब्याज दर पर उधार दी गई राशि, 15% ब्याज दर पर उधार दी गई राशि, उधार दी गई राशि कितनी है बेटा? 3%, और बराबर कितने के? टोटल अनुपाती वो कितना है? 7 है, और इंटू क्या कर देंगे? इंटू 3500 इंटू 35,000, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं इसका मतलब आप लोग। अब इसको काटना है, देखिए आसानी से कटेगा। 7 पचे 35, ये 5,000 आ गया, और ये 3 का मल्टीप्लाई जब करेंगे 5 में तो कितना होगा बेटा? 15,000 रुपये। ये 15% ब्याज की दर से क्या रहा? राशि रही इसकी। नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए, दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति 36,000 रुपये का कुछ भाग, एक व्यक्ति 36,000 रुपये का कुछ भाग 8% साधारण ब्याज पर तथा शेष भाग 15% साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। यदि 2 वर्ष के अंत में दोनों भागों से 12% की औसत दर पर साधारण ब्याज मिला हो तो 15% ब्याज पर उधार दी गई राशि क्या है। यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बदलाव है। तो देखिए, जो राशि है आपकी 35,000 थी उस बार, इस बार कितना हो गई? 36,000। इधर क्या था? 15%, और इधर
8%, और जो ये वैल्यू रही आपकी मिश्रण की ये 12% रही। 15 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा? 3%, और इधर बेटा 12 में से 8 घटेगा तो 4%। अब फर्स्ट और सेकेंड का जो अनुपात है आपका कितना हो गया? 3:4 का। 3:4 का। अब अनुपाती योग क्या हो जाएगा? देखिए अनुपाती योग जो इसका हो जाएगा 7 हो जाएगा, और पूछ क्या रहा है 15% ब्याज पर, तो 15% ब्याज पर उधार दी गई राशि कितना हो जाएगी? 7, 15% 4 है, 4/7 मल्टीप्लाई करेंगे 4/7 का, जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो पाएंगे 36,000 में गुणा करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा इसको भाग देकर देखिए कितना आ रहा है। 4×42 4×24 और 4×3=12, 14, ये 144,000 में भागा आप 7 का दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। देखिए जो आपका उत्तर आएगा, ये उत्तर आएगा आपका 20, 57, 1.429, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है? आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास माई वीडियोज।